लघु कथा है जिसमें दयानंद सरस्वती जी के चरित्र और उनकी कार्यशैली का तुलनात्मक वर्णन किया गया है सदाशिव महादेव के साथ। यह कथा प्रताप कुमार साधक जी द्वारा लिखी गई है। टंकरा के शिव मंदिर में बालक मूल शंकर पूरी रात जागकर उस त्रिनेत्रधारी शंकर को देखना चाहता था जो भभूतधारी होकर भी अति सुंदर है, विषपान करके भी कंठ में शीतल चंद्रमा को धारण किए हैं, विषधर प्यालों को भी गर्दन में धारण करते हैं, हृदय से लगता है रुद्र रुलाने वाले होकर भी शिव कल्याणकारी हैं और जिनके मस्तक में जीवनदायिनी मोक्षदायिनी गंगा का वास है। इसलिए उसने पिता के इस वचन को स्वीकार न किया कि कलयुग में शिव के दर्शन नहीं होते। उसने तो यह महाव्रत ही कर लिया था कि शिव को अवश्य पाना है। इसलिए उसने अपने संपन्न पितृगृह की सुख सुविधाएं बंधन आ लगने लगी। सगे संबंधी व परिवारजन अपरिचित और शरीर के वस्त्र भूषण भार प्रतीत होने लगे। अतः वह समस्त प्रलोभनों को एक झटके में त्याग कर संसार नदी के प्रवाह से विरुद्ध आदम्य साहस, आशा और उत्साह के साथ चल पड़े। शिव से मिलने की चाह में उस अखंड ब्रह्मचारी का मार्ग कोई भी न रोक सका। न घंघोर जंगलों की झाड़ियाँ और कंटक, न अलखनंदा के हिमखंड, न तेज बर्फीली धार, न राव कर्ण सिंह की तलवार का वार और न नादान विरोधियों द्वारा फेंके गए विषधर और पत्थरों की बौछार। अनवरत उच्च से उच्चतर होते हुए वह ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य तीन आश्रमों को एक ही छलांग में पार करके बन गए वितराग सन्यासी दयानंद सरस्वती। तट गुजरात से उठकर कैलाश पर्वत तक जा पहुंचा, क्योंकि वह मूल शंकर मूल रूप से शंकर ही थे, जिसका निवास कैलाश ही माना जाता है। चारों वेदों के साथ ही शास्त्र, उपनिषद, स्मृति आदि सहस्त्रों अर्श ग्रंथों का गंभीर अनुशीलन करने के अतिरिक्त उस महामानव ने समाधि योग की कठोर तपस्या की और न केवल परमदेव परमेश्वर का साक्षात्कार किया, अपितु अपने सत्कर्मों सद्गुणों से स्वयं शिव बन गए। शिव कल्याणो धातु उनसे निष्पन्न शिव शब्द कल्याण स्वरूप और कल्याण करने वाले का वाचक है। ऋषि दयानंद ने शिव बनकर मानव मात्र का कल्याण किया। कहते हैं शिव त्रिनेत्रधारी हैं। महर्षि दयानंद भी त्रिनेत्रधारी थे। उन्होंने तीसरा दिव्य नेत्र सतत योग साधना से प्राप्त किया। सामान्य जन के दो नेत्र तो भौतिक और स्थूल पदार्थों का भी सदा ठीक से ध्यान नहीं कर पाते, ना ठीक से देख पाते हैं, किंतु योगी अपने दिव्य नेत्र से अति सूक्ष्म अदृश्य पदार्थों तथा घटनाओं संबंधी ज्ञान विज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि के जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं हुई जब उन्होंने इसका प्रदर्शन भी किया। महर्षि यास्क ने निरुक्त में ऋषि की परिभाषा दी है। ऋषि दर्शनार्थ अर्थात वेद मंत्रार्थ आदि सूक्ष्म और अप्रकट बातों का दर्शन करने वाला, जान लेने वाला ऋषि होता है। अतः उस त्रिकालदर्शी महर्षि ने भारतीयों के अतीत वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी देख लिया था और आर्य हिंदुओं की कूट धार्मिक सामाजिक बुराई तथा अंग्रेजों की कूटनीति भविष्य में कैसी विनाशक होगी, अतः उन्होंने हिंदुओं में फैली कुरीतियों व अंधविश्वासों को दूर करके उन्हें जागरूक करना प्रारंभ कर दिया तथा संगठित करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। अंग्रेजी शासकों ने भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए हमारे इतिहास व साहित्य को बिगाड़ा, आर्यों को विदेशी कहा। मैक्स मूलर आदि के द्वारा वेदों में मनमानी अर्थ करवाए गए। लॉर्ड मैकल की शिक्षा नीति के द्वारा वैदिक धर्म तथा भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रति शिक्षित भारतीयों में तिरस्कार घृणा की भावना भरना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप भारतीय जन अंग्रेजी भाषा, वेशभूषा, सभ्यता और खान पान को उत्तम और आदर्श समझने लगे। वे अंग्रेजी राज्य के पोशाक बनकर चिरस्थायी बनाए रखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए थे। महर्षि दयानंद ने भारतीयों को अपने उज्जवल अतीत का भान कराया, वेदों में सत्यार्थ प्रकाशित किए तथा स्वराज्य की महिमा बतलाई। फलस्वरूप देश की स्वाधीन कराने के लिए भारतीयों में नवीन चेतना का संचार हुआ। पश्चिमी सभ्यता की लहर को रोकने में ऋषिवर की विलक्षणता को स्वीकारते हुए फ्रांस के सुप्रसिद्ध लेखक और संत रोमा रॉले ने लिखा है, आधुनिक भारत में केवल एक महाविद्वान दिव्य दृष्टि ऋषि दयानंद ही ऐसे महापुरुष हैं
जिसने तर्क और वैदिक ज्ञान की ऐसी दृढ़ चट्टान खड़ी कर दी है जिससे टकराकर पश्चिमी सभ्यता की लहरें चकनाचूर हो गई। कहते हैं कि शिव की जटाओं में पवित्र पावनी गंगा का वास है, जिसने बाहर आकर राजा सागर के सहस्त्रों मृत पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया था। वर्तमान गंगा नदी में भले ही वह गुण न हो, किंतु वेद ज्ञाता दयानंद सरस्वती के मस्तिष्क में प्रवाहित ज्ञान सागर ज्ञान गंगा ने मृत प्राय हिंदुओं में नए प्राण डाल दिए। असंख्य पापियों को धर्मात्मा महात्मा बना दिया और आज भी उनके ज्ञान में उपदेश अज्ञान, ढोंग, पाखंड रूपी मलों से मुक्त कर मनुष्य को शुद्ध पवित्र बनाने में सक्षम है। ऋषिवर की ज्ञान गंगा में नहाकर ना जाने कितने गुरुदत्त, मुंशी राम, अमीन चंद अनुकरणीय विशुद्ध पवित्र महात्मा बन गए। माना जाता है कि शिव के मस्तिष्क में चंद्रमा का वास है, जो स्वयं शीतल और मुदित बने रहते हैं और दूसरों को भी शीतलता व आह्लाद प्रदान करते हैं। वह चंद्र या चंद्रमा कहलाते हैं। ऋषि दयानंद के मस्तक पे भी चंद्रमा का वास था, जहाँ विरोधियों के अपशब्द और उद्दंड व्यवहार को भी क्रोध उत्पन्न करने में समर्थ न होने दिया गया। दुख और मनोव्यथा लिए हुए कितने ही निराश लोगों ने महर्षि के समीप जाकर शीतलता प्राप्त की। चंद्रधारी दयानंद की शीतलता समीप्य और अंतकरण की सुलगती धधकती ज्वालाओं को शांत करने के लिए पर्याप्त थी। कथा है कि शिव ने एक बार विषपान किया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था, अतः वे नीलकंठ कहलाए। महर्षि ने तो मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ जीवन में अनेकों बार विषपान किया। इतना ही नहीं, उस सहनशील दिव्यात्मा ने विष से अधिक ज्वलनशील अपमान को भी सदा हंसते हंसते ही सहन किया। काशी के साक्षात में पराजित पौराणिक और कुंठा जब सड़कों पर उतर आई, जिसमें एक व्यक्ति ने नकली दयानंद बनाकर उनका मुंह काला कर गधे पर बिठाया और जुलूस निकाला, ताकि उस अपमान का विष उस महामानव दयानंद को घातक पीड़ा का अनुभव कराए और वह तिलमिलाएं, तो भी उस वितरागी ने उस विष को अमृत के समान पीकर कहा, नकली दयानंद का मुख तो काला होना ही था, असली दयानंद तो प्रसन्नवादन तुम्हारे सामने बैठा है। वास्तव में उस ज्ञान प्रभाकर की ओर थूकने वालों के मुख पर खुद ही थूक शिवजी ने गले में सर्प लपेटे थे। शिव स्वरूप दयानंद ने भी अनेकों विषधरों को गले लगाया था, चाहे अनूप शहर का वह ब्राह्मण हो जिसने उन्हें पान में विष दिया, अथवा वह कुल कलंक जिसने दूध में हलाहल देकर विश्वासघात कर अपराध किया। महर्षि ने सभी को अपना समझकर गले से लगाया। परिणाम स्वरूप अनेकों विषधर अपना विष त्याग कर गले का हार बन गए, ऋषि के प्रिय पात्र बन गए। शिव को रुद्र भी कहते हैं, अर्थात जो अन्यायी दुष्ट मनुष्य को रुलाने वाला है वह रुद्र है। ऋषि दयानंद ऐसे ही रुद्र थे जिन्होंने पापाचारियों को रुला दिया। भोली भाली श्रद्धालु जनता को ढोंग और पाखंड से ठगने वाले पौप भाग खड़े हुए।